चुनाव अब बिल्कुल सिर पर है और आपका सत्ता में आगमन ही हुआ है 29 में से 28 लोकसभा सीटों के साथ। यहां से आपको आगे ले जाना है। आपकी तैयारी कैसी है? माइक उधर से उठा लें सर। तैयारी कैसी है और कितनी सीटें आप मोदी जी को देने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा हर राज्य, हर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी 24 घंटे करता है और उस नाते से मैं निश्चित बोल सकता हूं कि हमारी पिछली 28 सीट थी, कुल हमारे राज्य में 29 सीट है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 29 ही सीट हम जीतेंगे। तो छिंदवाड़ा जीत के लाएंगे या कमलनाथ जी के साथ, नकुलनाथ जी के साथ कुछ करके ले आएंगे छिंदवाड़ा? नहीं, चुनाव अगर हुआ तो चुनाव में तो जीत के आना, ये हमारी सबकी संकल्प शक्ति। और कैसे छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे सर? चुनाव है तो चुनाव तो जैसे कार्यकर्ताओं के भरोसे हमारे जो अभी तक का अनुकूलता है। हाँ। आप अंदाज लगा लीजिए कि कमलनाथ जी कितने से जीतते थे। पिछली बार केवल हम 40,000 वोट से हारे हैं, तो लगभग 3 लाख वोट पिछली बार कवर किए। और अब यशस्वी प्रधानमंत्री का 5 साल का सफलतापूर्वक नया टेन्योर हुआ है। उन्हीं के नेतृत्व में हम बड़ी प्रचंड बहुमत जीत से पिछली विधानसभा में 163 विधानसभा जीते हैं। तो ये तो अपने आप। और अभी आप थोड़ा मध्य प्रदेश का आंकड़ा ले लीजिए, खुद परसों छिंदवाड़ा के 2000 अलग अलग पदाधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 50,000 लोगों पर आपकी नजर है, कांग्रेस वालों पर 50,000 लाने वाले हैं धीरे धीरे। अब ये मैं क्या कर सकता हूँ। राहुल गांधी जी यात्रा निकालते हैं कि कांग्रेस में वो न्याय यात्रा पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ पीछे पीछे कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकल रही है उनकी। जिधर से वो जाना कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं लोग और अपने पास आते हैं। एक तस्वीर जरा मंच पर दिखाते हैं हम लोग, इसमें आप सब इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इस तस्वीर में स्पॉट द सीएम कॉन्टेस्ट है। ये कौन है वो जो स्पॉट कर सकता है सीएम को? नो, वो तारीख थी 11 दिसंबर 2023, 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी। नो, यू आर रॉन्ग, 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी। उससे पहले ये तस्वीर ली गई थी विधायक दल की। अगली तस्वीर दिखाते हैं, शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। यह देखिए, हमने आपके लिए एरो बना दिया है। तीसरी कतार, उस समय बड़े बड़े नाम उछाले जा रहे थे। उसमें से कई तस्वीरों में भी हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर साहब। कई नाम उछाले जा रहे थे कि वो सीएम बन सकते हैं। आधे घंटे के अंदर क्या हुआ कि मोहन यादव जी का नाम सामने आ गया। क्या आप भी उतने ही अनजान थे जितने हम लोग थे? उस दिन का जरा ब्यौरा दे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ और आपको कैसे चुना गया। देखिए, अगर सही पूछो तो मैं भी अपने मित्र के साथ, ये तो अभी आप बाहर की पोज वाली है, अंदर जब हाल में बैठे थे तो मेरे पास मेरे एक मित्र अशोक रोहाणी जी, विधायक जबलपुर, दाईं तरफ दूसरे विधायक माननीय विधायक बैठे थे। वो मेरे को मंच पे बता रहे थे कि देखो उनका चेहरा खिला हुआ है, ये बनेंगे, ऐसे करके 2-3 लोगों का मैं उनके पास आधे पौन घंटे अच्छे से, जब पूरा हमारा सेशन चल रहा था, बाकी वो फोटो फिर से दिखाइएगा जरा, हम लोग भी देखिए किसका किसका चेहरा खिला हुआ था उस दिन। हाँ, तो आप लोग बात कर रहे थे कि ये जरा बाहर वाली है, एक अंदर वाली। अच्छा, अंदर वाली भी एक तस्वीर, एक हाल में मीटिंग, जब इसके बाद ये बाहर का सेशन था। अच्छा, अंदर हाल में तब भी तक खिले हुए चेहरे थे मतलब? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता का चेहरा खिले ही रहता है, ये भाजपा की विशेषता है। लेकिन मैं लास्ट की रो में उसमें भी बैठा था, उसी हाल में, और मैं लगभग बहुत देर से उनके साथ बातचीत दूसरी करता रहा था। तो ऐसे वो बातचीत करते करते बता रहे थे कि ये हो सकते हैं, ऐसे मित्रों की भी बातचीत होती है। मैं भी कह रहा था कि हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, सीनियर है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे वो बातचीत करते करते जब माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का नंबर आया, उनने अपनी बात रख दी। फिर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान खड़े हुए। उन्होंने कहा अब मैं नए विधायक दल के नेता का नाम अनाउंस कर रहा हूँ। तब भी मैं बातचीत में ही लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये नए विधायक दल के नेता डॉक्टर मोहन यादव होंगे। मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम बोलेंगे, तो मैं बात में लगा रहा। तो फिर उन्होंने कहा अरे आपको कहा ना आप खड़े हो ये। तो मैंने कहा मेरे को खड़ा होना क्या? मैं समझा उसी में से किसी को होना होगा। तो एकदम चौंक करके उन्होंने कहा नहीं आपको ही खड़ा होना। तो मैं 2 मिनट तो बैठे ही रहा कि मेरे को ही उठना है कि इसको उठना है। अच्छा, अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जो कभी सोचते नहीं ऐसा होता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये विशेषता उनकी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी काम दे देते हैं। तो आपकी नजर में उनको आपकी क्या खूबी दिखी होगी? ये मेरे को थोड़ी मालूम, ये तो उनको मालूम होगा।
कुछ ऐसा आपको लगता हो कि मैं शायद तो मेरा ये वाला काम पीएम साहब ने देखा हो, उनको लगा हो कि ये जो तरीका मेरा था, ऐसे क्या काम आपने किए हैं उज्जैन में? मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता की पूरी डिटेल जानकारी हमारे प्रधानमंत्री सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को रहती है। और हमारे यहाँ ये पार्टी की विशेषता भी है कि अगर आगे रह करके हम अपनी कोई बात करने जाएंगे, हम लॉबिंग करने जाएं, कुछ करने जाएंगे तो कभी नंबर जीवन में नहीं आएगा, ये मालूम है। लेकिन उनकी निगाह में सब रहता है और पार्टी हमारे यहाँ ये मौका देती है। मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो इन सबको मौका देती आप मूल मंत्र दे गए, आपने शायद लॉबिंग नहीं की और इसीलिए आप बन गए, आपने खुद ही है। बताया। आपका धन्यवाद, अगर ये बात मेरी पहुंच रही तो आप तक। अगले सवाल पर आते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी किसी भी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तो क्या आपके जरिए हिंदी पट्टी के, क्योंकि एमवाई समीकरण एक वो भी है जिसमें मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए कई क्षेत्रीय दलों ने बिहार यूपी में अपनी पैठ बनाई है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक दाव भी है जिससे वाई समीकरण को साधने की कोशिश होगी लोकसभा चुनाव में? मैं थोड़ा संशोधन कर दूं इसमें। हाँ बोलिए। ये गलत जानकारी है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि किसी की भी कार्यकर्ता की अगर उसकी लगन, उसकी योग्यता, अगर उसमें देश और समाज के प्रति काम करने की क्षमता होती है तो वो किसी भी जाति समुदाय का हो, किसी भी परिवार का हो। जैसे मेरे जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार, जिनके जीवन में कभी पिताजी विधायक नहीं बने, पार्षद नहीं बने, मैंने खुद ने खेती की है, मैंने होटल चलाई है, ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को केवल एक ही पार्टी मौका दे सकती, वो भारतीय जनता पार्टी। वो जाति नहीं देखती, वो केवल जो 4 जाति बताती है उसका। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन फायदा तो होगा नहीं, ये फिर दोबारा मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी अकेले की क्यों, पूरे जितने भी अभी तक के मुख्यमंत्री बने हैं, अब एक एक का नाम देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ही करती है। उसके उल्टे दूसरी पार्टी को आप पकड़ लीजिए, पिताजी अगर मुख्यमंत्री तो बेटा बनेगा, बिहार हो, यूपी हो, कोई और पार्टी देख लो, उनके परिवार में वंश परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी में वंश परंपरा नहीं। ये मुझे इस बात की गर्व है। अब चुनावी बिसात पर जरा आते हैं, क्योंकि चुनाव इतने करीब है जहां से हमने शुरुआत की थी। आपने जब सत्ता संभाली यहाँ पर लगभग 3.5 लाख करोड़ का, जितनी मेरी जानकारी जो मुझे पता चली, ऋण आपके राज्य पर है। और पिछले चुनाव में भी माना गया कि लाडली स्कीम हो या फिर लखपति दीदी का स्कीम हो, कई सारी ऐसी स्कीम्स बड़ी निर्णायक साबित हुई बीजेपी की जीत में। ऐसे में जो ये तमाम स्कीम्स हैं और उसमें पैसा को बढ़ाया जा रहा है, 1000 से 1250, 1250 से और बढ़ाएंगे, ये पैसा क्या आप लोग देने की स्थिति में हैं? कैसे इसको आप, अर्थव्यवस्था को कैसे आप स्टेट का मैनेज करेंगे? देखिए, ये हमारा राज्य बहुत बीमारू राज्य था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी या हमारी सरकार के रहते रहते लगातार इसके अचीवमेंट हो रहा है और उसमें हम बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी में लगभग 4.5% की अभी हमारी अपनी स्टेट की उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आने वाले समय में हम 9% तक ले जाने वाले हैं और सभी क्षेत्रों में समान रूप से। एक बार हमने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है। पहले की ये सरकार, आज से जब कांग्रेस की सरकार थी, लगभग हर 2 महीने बाद हमारे को ओवरड्राफ्ट सरकार होती थी, किसी न किसी अकाउंट को बंद करना पड़ता था। लेकिन लगातार आज हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 25% पे, विश्व के सर्वाधिक कोई एक राज्य की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर है तो मध्य प्रदेश की है। 24% हम इंडस्ट्री ग्रोथ में आ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आप अंदाज लगाइए कि हमारे यहाँ आज इरिगेटेड एरिया अगर माने तो लगभग 96,000 से ज़्यादा हेक्टेयर सिंचाई हम अगर कोई कर पा रहे हैं तो अकेला मध्य प्रदेश है। और हमने 1 करोड़ का टारगेट लिया है। शिक्षा नीति अगर लागू हुई है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में लागू हुई है। हमारे मेडिकल कॉलेज से लेकर के सभी सेक्टर में समान रूप से जिस प्रकार से ग्रोथ हमने दी है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो नीति आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों का जो हमने टारगेट तय किए हैं, निश्चित रूप से अभी हमारा 5वां नंबर का राज्य है, हम इसको 1 नंबर के राज्य पे ला कर रखेंगे। सीटों पर वापस आते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां राजस्थान है, गुजरात है, एमपी में भी 28 आउट ऑफ 29, बिहार 39 आउट ऑफ 40, मतलब सैचुरेशन पर पहुंच गए, फिसलने का डर है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप छिंदवाड़ा संभालते संभालते कहीं इधर का मामला बाकी जगहों का ना बिगड़े? आप इसके बजाय थोड़ा स्केल देखिए। 2003-4 से हमारी सरकार है। हाँ। बीच का टेन्योर थोड़ा सा छोड़ दें, हर बार हमारी सरकार की ग्रोथ बीजेपी की दृष्टि से धीरे, अभी जैसे अभी आपने कहा है कि 50,000 लोग आपके भाजपा में आने को तैयार है कांग्रेस छोड़ करके, ये संकेत क्या है?
अब तो हमको कहना पड़ रहा है भैया अभी हमारे यहाँ जगह नहीं है, थोड़ी देर ठहरो आप, अभी आगे देखेंगे। ये हाल है। हम क्या करें, कांग्रेस खत्म हो रही है, हम क्या करें। और एजेंसी के डर से तो नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि एजेंसी के डर से आप लोग ला रहे हैं। आप एक भी नाम बताइए जैसा इस ढंग की कोई घटना हमारे मध्य प्रदेश में हुई हो। लेकिन उसके उल्टे कांग्रेस के जो बड़े नेता है, अभी आपको नाम बताता हूँ, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री के दो कार्यकाल में रहे हमारे यहाँ पर, भोपाल के बड़े नेता हैं, आप सब जानते, 4 दिन पहले बीजेपी में आए, जिनके 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी रहे, परिवार उनका बड़ा पदाधिकारी रहा है। कौन कौन से नाम है, हर नाम को देखो तो हमारे लिए बड़ी बात है। सुरेश पचौरी जी कितना बड़ा नाम है, लेकिन वो न कहा कि मैं आया हूँ बीजेपी में, और मैं माननीय मोदी जी की इस बात का कायल हूँ कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कांग्रेस अब वो नहीं रही जो कांग्रेस पुराने समय में जानी जाती थी। कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ? मैंने तो कमलनाथ जी से मैं केवल कमल की बात जानता हूँ, कमलनाथ की मैं नहीं कह सकता। पक्का? मैं तो मेरा अपनी पार्टी का ऐसी चुनाव खबर आई थी कि वो आना चाह रहे थे, फिर मैंने क्या कहा कि कुछ बात हो भी गई, फिर कुछ नहीं हुई, फिर बात बनी नहीं, ये क्या तो हुआ? दिल्ली की आपकी जानकारी होगी, मेरी जानकारी में तो मैं कमल का चिन्ह लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। नेता तो आप हैं मजे हुए। नेता तो नहीं, कार्यकर्ता हूँ।